नमस्ते जी। स्वागत है। बस बस आगे दिया। दो दिन साहब नमस्ते। वाह जी वाह जी ठीक हो? हाँ, बहुत हो गया। ना ना ऐसा है, थोड़ा पीछे चले जाइए 20 साल पहले जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे जी, और बीजेपी का नारा साइनिंग इंडिया था जी। मोदी जी उससे बेहतर प्रधानमंत्री नहीं है जी, और ना उनसे बेहतर कोई काम किया है उन्होंने 9 साल में। तो लोगों ने उनको बदल दिया था, तो ये भी बदले जाएंगे, पता भी लगेगा कहाँ गए। नहीं, ये जो कांग्रेस आपस में बड़ा शब्द का प्रयोग कर रही है, कोई बड़े कहीं लगता नहीं कि जनता भ्रमित हो जाए। ऐसा है, जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको अपने आप को बड़ा समझता है समझे, हमें क्या इतराज है, समझे। जो रजमाइश टिकट की नहीं हो रही है, जो रजमाइश ये हो रही है कि कांग्रेस में हम बहुत मजबूत हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इससे मजबूत हूँ। टिकट का कंपटीशन ये है, टिकट का क्या आधार, क्या पैमाना होगा? बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे आज के दिन कांग्रेस के अंदर हरियाणा में ना कोई बड़ा नेता ही कह सकता मैं चुनाव में मेरी टिकट पक्की है, और आम साथी तो बिल्कुल नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि बेहतरीन उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। भोपी बड़ी तैयारी कर रहा है, आप किस नजर से देखते हो? भूपेंद्र लाठर जी तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार है। आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लेता हूँ। बड़ा विवाद छिड़ा पड़ा है, कहीं त्रिलोचन सिंह जी टिकट ले आया हूँ, कहीं सुमित्रा सिंह जी टिकट ले आया हूँ, नाम आपका भी चल रहा है। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने का आपको कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप करते तो मैं जवाब दे देता हूँ। नुकसान क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, त्रिलोचन सिंह जी चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, अच्छी बात है, बट जो आप दूसरा नाम ले रहे हैं वो तो 2014 में असम चले गए थे, वहां से मांगे। उनका तो करनाल में कुछ है ही नहीं अब। और भाई मैं तो सामने खड़ा ही हूँ 24 साल से। 2000 में मैं कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था। मैं 24 साल से करनाल में इसी इंतजार में हूँ कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए, और मैं। गुप्ता जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या जो बातें आप कर रहे हो, यही स्ट्रॉन्ग निर्णय टिकट वितरण के समय भी कांग्रेस ले पाएगी? क्यों नहीं ले पाएगी? ऐसा तो नहीं कि चेहरा देख के। नहीं, देखिए, मैं डंके की चोट पे हर जगह बात करूंगा। जहां मुझे अच्छे लोग लगेंगे उनकी हर आदमी की सपोर्ट करूंगा। वो मजबूत आदमी होने चाहिए कांग्रेस पार्टी। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी बड़े आदमी हैं, और बड़े आदमी कोई बात कहते हैं तुम उसका कुछ अर्थ वो समझते होंगे। गुप्ता जी, बड़े ये बात उन्हीं से पूछ लीजिए। गुप्ता जी, बड़े संगठन की बात। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा तो बड़े ही हैं सबसे। वो अपने आप को बड़ा मानते भी हैं और हम भी मानते हैं उनको बड़ा। दोनों ही बातें हैं। मेरे संगठन के हुड्डा अपने आप को बड़ा मानना, ये पैमाना क्या लगा रहे हैं? आईटी को भेज देते हैं मोदी जी, इनकी सरकार, और पूरा विपक्ष उनको भ्रष्ट नजर आता है। उनकी पार्टी में जो लोग चले जाते हैं, जिन पे ये आरोप होते हैं, वहाँ कोई वॉशिंग मशीन ऐसी है जिसके मोदी जी हाथ लगाते हैं और साफ सुथरा कपड़ा हो जाता है। ऐसे आदमी भी साफ सुथरे हो जाते हैं। विश्वास तो मोदी जी को होना चाहिए कि वो लोकतंत्र में अगर अपना विश्वास रखते हैं तो उनको फेर चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ, कई बार मुझे बड़ा दुख होता है कि जब वो उसके मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो एक दिन कह रहे थे कि जिसकी देश की सरकार कमजोर होती है तो डॉलर कमजोर होता है, रुपये की कीमत गिरती है। उनके आने के बाद तो रुपये की कीमत बहुत गिर गई। अब वही फैसला करें इस बात का कि रुपये की कीमत उनके समय में ज्यादा गिरी है। अब वो बताएं कि हिंदुस्तान की सरकार कमजोर है या मजबूत है। वो तो अपनी जबान से ही इधर उधर की दोनों बातें कह देते हैं। देश में भारत जोड़ो यात्रा चली, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। कांग्रेस अपने आप को कहाँ, किस स्थिति में देखती है? कांग्रेस तो बहुत मजबूत स्थिति में है, और हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी थंपिंग मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी की है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट भी नजर आ रही है बड़े पैमाने पर? फूट तो इसलिए नजर आ रही है कि बीजेपी के लोग हमारा प्रचार करते रहते हैं। कहीं फूट है ही नहीं। बस यहाँ लोकतंत्र है और स्वतंत्रता है सबको अपनी बात कहने की। बीजेपी में और हमारे में यही फर्क है। मैंने अभी कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा में
संगठन बनेगा और उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। एआईसीसी के मेंबर बन चुके, पीसीसी के डेलीगेट बन चुके और कोऑप्टेड डेलीगेट बन सके एआईसीसी के, पीसीसी के, तो लगता है अब सारा कुछ बनेगा। देखिए, विरोधाभास अगर बड़े नेता करते हैं तो ये उनकी समझ की बात है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि अब किसी भी बड़े नेता को इस बात पे ना तो कोई मुद्दा बनाना चाहिए और ना किसी बात पे कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे संगठन ना बने। हरियाणा की जनता भी हमसे ये सवाल पूछती है कि आपका संगठन क्यों नहीं बना, और पत्रकारिता तो पूछते ही हैं। आप भी महसूस करते हैं? मैं क्यों नहीं महसूस करता, मैं तो सबसे पहले करता हूँ। मैं तो काम ही कांग्रेस के लिए करता हूँ। खींचातानी तो नहीं है, खींचातानी नहीं कह सकते इसको, लोकतंत्र की व्यवस्था का सवत्सा एक हिस्सा कह सकते हो आप। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि संगठन बनना ही चाहिए। जय गुप्ता जी गरोंडा पहुंचे हो, क्या विषय है? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर उनके 4 मंत्री राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो लंदन में कहा है वो माफ़ी मांगे। हमारा कहना ये है कि गौतम अडानी जी और मोदी जी की दोस्ती क्या है, और जो ये एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में हुआ है, सेबी क्या कर रही थी, आरबीआई क्या कर रही थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा था, एलआईसी क्या कर रही थी, और हिंदुस्तान का जो विपक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये मांग की, सभी विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी, उनकी सरकार, भाजपा के नेता इस बात से पीछे मुड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। नहीं, कांग्रेस के साथ जो आएगा ठीक है, और कांग्रेस खुद में ही मांग कर रही है, और कांग्रेस का मुद्दा ठीक है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा 11 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में घाटा हिंदुस्तान को और दुनिया के लोगों को हुआ है, और मार्केट के शेयर गिरे हैं, उस पर क्यों ना जांच की जाए। ऐसा है, राहुल गांधी जी कहीं गिरे हुए नहीं हैं। राहुल गांधी से भाजपा, मुझे लगता है कि जो वो आजकल राहुल गांधी जी का नाम ज़्यादा रखती है, उनको उससे भय लगता है। भाजपा और मोदी जी राहुल गांधी जी से डरे हुए लगते हैं। उन्होंने जब देश के लोकतंत्र को खतरा होने लगा, देश के अंदर महंगाई आई, बेरोजगारी आई, उसी पे तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। दुनिया के अंदर ये एक रिकॉर्ड है कि 3970 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, और दुनिया में ने देखा है कि हिंदुस्तान के लोगों ने राहुल गांधी के साथ कितना जबरदस्त समर्थन दिया। इसका असर तो ये है कि आज मतलब ये सोच लीजिए कि एक घोषित इमरजेंसी है देश के अंदर, जिस पे चलते हैं उस पे ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं।